और ये मेरा स्पेशल टच। शुद्धता और सेहत का वचन, शुद्ध देसी वचन घी। इस कार्यक्रम में हर रोज की तरह पंडित कृष्ण पद बनर्जी जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे तमाम ग्रहों की स्थिति को लेकर समझ रहे हैं हम अलग अलग सीरीज में। आज हमसे हैं यहाँ पे पंडित जी। राहु के ठीक सामने केतु रहता है, हमेशा विराजमान रहता है। और केतु के अगर स्थिति को समझा जाए तो कलयुग में केतु की क्या स्थिति रहती है और राहु के ठीक सामने ये क्यों हमेशा रहते हैं? आदित्यादि ग्रह सर्वे नक्षत्राणि च राशय दीर्घ प्रगर्भन्तु जस्यम जन्मपुत्री। 9 ग्रहों और 12 राशि और 27 माने 27 जो है ना नक्षत्र, इस बीच में हम सबका जन्म होता है। जन्म होने के साथ साथ जन्म से आखिरी मृत्यु तक हम राहु केतु गुरु मंगल का विचार अवश्य करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जीवन में अच्छा होना नहीं होना काफी डिपेंड करता है। और राहु जहाँ पर बैठते हैं उसका विपरीत दिशा में विपरीत हाउस में जो केतु बैठते हैं, तो मंगल और गुरु जो है ना कहीं भी किसी भी राशि में बैठ सकता है, लेकिन राहु जहाँ बैठेगा उसके विपरीत में केतु अवश्य बैठेगा। इसका कारण, मूल कारण जो है, जो राहु जहाँ बैठ के शुभ ग्रह में अच्छा काम देता है, साथ में केतु का भी थोड़ा बहुत दृष्टि मिलता है। लेकिन राहु अगर माइनस में हो तो डबल माइनस केतु चला जाता है। इसीलिए सबसे प्रथम मेष लगन में केतु राहु का और गुरु और मंगल का जो रेमेडी किया जाता है। रेमेडी को समझेंगे और हम सबसे पहले फलादेश को समझ लेते हैं। मेष लग्न में अगर पहले भाव में केतु बैठे हो तो पहला भाव में अगर केतु बैठे शुभ ग्रह में तो आंख का दृष्टि काफी अच्छा रहेगा। अगर माइनस में रहे फिर जो है ना आंख का पावर बढ़ता जाएगा। तो ये प्लस माइनस को कैसे समझ सकते हैं दर्शक? दर्शक का इसीलिए जगह ना, इससे कम दिखाई देता, ज्यादा दिखाई देता। तो ये नजदीक का जो पावर है, तो अगर माइनस में रहे तो फिर जो है ना नजदीक का चश्मा आपको पहनना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कैसे समझेंगे कि केतु पहले घर में अगर बैठा है मेष लग्न में तो उनके लिए बेहतर है या उनके लिए खराब है? शुभ ग्रह में केतु अगर बैठा रहे या किसी का अशुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है तब जाके केतु अच्छा रिजल्ट देता है। उस समय चश्मा भी आपको नहीं लगेगा, बिना चश्मा के ही काफी उम्र तक जो है ना आप देख पाएंगे। लेकिन कभी कभी देखा जाता जो 2 साल 5 साल का बच्चा का अभी जो है ना चश्मा लग जाता। क्यों? माइनस में केतु बैठने के कारण आंख का दृष्टि कमजोर हो जाता है, जिसके कारण कम उम्र में भी जो केतु के कारण शारीरिक तरफ से या आंखों के तरफ से जो है चश्मा लग जाता है। इसीलिए शारीरिक और आंख के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इसका अच्छा खाना पीना में भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे भाव की बात करें पंडित जी, प्रॉपर्टी और कहीं ना कहीं कुटुंब को देखा जाता है, यहाँ से धन कुटुंब। दूसरा भाव में अगर देखा जाए शुभ ग्रह में केतु है, ऐसा बहुत कम राजयोग में केतु को देखा गया है। लेकिन राजयोग में वो लाखों में हजारों में एक होता है जो केतु राजयोग में बैठा है। तो मैंने 50 साल में मैंने लाखों के ऊपर जो है कुंडली विचार किया, लेकिन बहुत कम मिला जो केतु राजयोग में दृष्टि दिया है। तो इसीलिए उसके राजयोग में बात नहीं करेंगे। बात करना है केतु के लिए अशुभ ग्रह शुभ ग्रह में उसका शारीरिक मानसिक या आंख का स्थिति कैसा रहेगा। तो अगर माइनस में रहे तो अवश्य जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना फल मिलता है, शारीरिक तरफ से कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। यहाँ पर अगर देखा जाता जो गुरु के साथ रहे फिर शारीरिक तरफ से और सतर्कता होना जरूरी।
हमने दूसरे भाव की बात की, तीसरे भाव में अगर केतु के फलादेश को समझे पंडित जी, तो यहाँ पे किस तरह का फलादेश निकल के सामने आएगा? दूसरा भाव में अगर केतु अकेले बैठे हैं, नहीं, दूसरे भाव को तो हमने समझ लिया। हाँ, दूसरे भाव में केतु अकेले बैठा हो तो अकेले बैठे हो तो फिर उतना तकलीफ नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीय भाव में जो है माइनस का दृष्टि नहीं रहता और शुभ का दृष्टि ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर और एक बोला जाता है, शनि अगर केतु के साथ माइनस में दृष्टि दे तो फिर वहाँ पर शारीरिक तरफ से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। खाने पीने में अवश्य ध्यान देना चाहिए। जी जी। तीसरे भाव की अगर फलादेश को समझे तो? अच्छा, तीसरे भाव में अकेले हो तो यहाँ पर कभी कभी तृतीय स्थान में रहने के कारण चश्मा लग जाता है कम उम्र में, और यहाँ पर अगर शुभ ग्रह में दृष्टि दे दूसरे प्लानेट, फिर जो है ना काफी उम्र के बाद चश्मा लगता है। हमने तीसरे भाव के फलादेश को समझा। केतु अगर चौथे भाव में बैठा हो, जहाँ पे सुख को डिनोट करता है ये घर, इस घर में क्या स्थिति रहेगी पंडित जी? इस घर में जीवन में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये केतु अगर शुभ ग्रहों के साथ हर प्लानेट अगर दृष्टि दे तो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर राहु प्लस, अगर पंडित जी से आप अपनी कुंडली का फलादेश पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में है राजयोग, तो अगर उस राजयोग को अगर समझना है तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पंडित जी को, या आप उनको व्हाट्सएप मैसेज करके अपने जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय को भेजकर आप अपनी कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। पंडित जी ऑनलाइन कुंडली नहीं देखते, पंडित जी बाकायदा जो पत्रिका होती है उससे कुंडली देखते हैं और उसके जरिए फलादेश करते हैं, और विशेष तौर पर जो कृष्ण पद्धति है उससे फलादेश करते हैं, जिसके सटीक विश्लेषण अगर आपको जानने हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, उसको पंडित जी आपको बतला सकते हैं। हमने चौथे भाव तक समझा केतु की स्थिति। पांचवें घर में अगर केतु की स्थिति रहे पंडित जी? पांचवा भाव में अगर देखा जाए मंगल या गुरु का राजयोग में दृष्टि हो तो केतु का ज्यादा नुकसान नहीं होता है, और उनके कारण जो है आगे चल के जो है ना काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर पांचवा भाग में देखा जाता है कभी कभी अगर मंगल गुरु माइनस में हो, फिर शारीरिक तरफ से तकलीफ देता, खास करके पांचवा और आठवां में तो बाद में जा रहा हूँ, लेकिन काफी सतर्कता के साथ खास करके माताओं को सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य का घर है। हाँ, और सूर्य के घर में केतु बैठे तो उसके फलादेश इस तरह के निकल के सामने आएंगे जो पंडित जी ने यहाँ पर बताया। कुछ और जानकारी पंडित जी आप यहाँ पर देना चाहें? यहाँ पर जानकारी मैंने माताओं के लिए खास करके शारीरिक तरफ से ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी, तो नहीं तो बड़ा कोई बीमारी का शिकार ना हो जाए। छठे भाव की बात करें पंडित जी, रोग रिपुण ऋण, जहाँ पे केतु अगर हो तो क्या कहा जा सकता है? एक चीज क्या केतु विच्छेद भी कराता है? कुछ चीजों से कहा जाता है ये विच्छेदात्मक ग्रह है। केतु हर समय विच्छेद नहीं कराते हैं, लेकिन यहाँ पर विच्छेद जो है ना, मान लीजिए मंगल गुरु शुक्र माइनस में बैठे रहे तो फिर उस समय विच्छेद हो सकता, क्योंकि मंगल जो है ना विवाह कारक होता है, गुरु जो है ना विवाह कारक होता है, और शुक्र भी कभी कभी विवाह कारक होता है, जिसके कारण गुरु को मंगल को या शुक्र अगर अच्छा रिजल्ट दे फिर विच्छेद नहीं होगा। लेकिन ये तीनों में से कोई अगर अशुभ ग्रह में दृष्टिमान हो फिर विच्छेद हो सकता, मन मुटाव हो सकता, मामला मुकदमा पुलिस कचहरी तक जा सकता। हमने छठे भाव की बात की। सातवें घर में अगर केतु बैठा हो पंडित जी? सातवां घर में केतु अकेले बैठे है किसी अशुभ ग्रह का दृष्टि ना हो, फिर रिजल्ट जो है ना मध्यम, ना अच्छा ना बुरा, मध्यम रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर अगर शनि विरुद्ध में रहता, अशुभ ग्रह में या मार्ग में रहता, फिर मंगल के साथ फिर बड़ा बीमारी का इंडिकेशन करता है, या खास करके माताओं के लिए जो इंटरनल प्रॉब्लम है क्रिएट करती है। तो ये सातवें भाव का फलादेश रहा। पंडित जी चूंकि आप कुंडली देखते हैं, विवेचन करते हैं, हर किसी के कुंडली में राजयोग की भी अलग अलग परिभाषा होती है, क्या केतु से भी कोई राजयोग बनता है?
जैसे हम केतु पर चर्चा कर रहे हैं तो केतु में भी राजयोग मिलता है, लेकिन बहुत कम देखा जाता। मैंने अपना लाइफ में जो विचार किया हूँ बहुत कम मिला है, क्योंकि केतु एक अलग प्लैनेट है, राहु एक अलग प्लैनेट है। केतु राहु को राजयोग में दृष्टि करते हुए आज तक बहुत ही कम देखा हूँ मैंने अपने लाइफ में। तो इसीलिए क्या है ना, राहु केतु का अवश्य जो है ना रेमेडी करना चाहिए, खास करके जैसे अष्टम स्थान में। हाँ, अब हम अष्टम स्थान पे ही चलते हैं, क्योंकि सातवें तक तो आपने बतला दिया। अष्टम की अगर सलाह दी उसको समझे। अष्टम में अगर केतु अकेले रहे शुभ ग्रह में, फिर किसी प्रकार चिंता नहीं रहे। लेकिन अष्टम स्थान में केतु के साथ गुरु और मंगल माइनस में रहे, या अशुभ ग्रह में दृष्टि या मारक में दृष्टि, फिर इंटरनल जो है बड़ा बीमारी आ सकता है, कैंसर हो सकता, खास करके माताओं के लिए इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए पहले से सतर्कता के साथ जो है जो माताओं का खास करके जो मंथली प्रॉब्लम जो होता है जिनका, तो वहाँ से जो है ना अच्छा से गायनों को या गायनोलॉजिस्ट को दिखा के उसका प्रतिकार अवश्य करे। और साथ में अगर पशुपति यंत्र जो है ना यूज करे, उससे जो है ना माताओं को या पुरुषों को जो है काफी लाभ मिलेगा। तो पशुपति यंत्र को जानेंगे, जिस जी पंडित जी ने यहाँ पे किया है, क्योंकि महापशुपति यंत्र अभिमंत्रित किया जाता है पंडित श्री कृष्ण पद बनर्जी जी के द्वारा, जिसे आपके नाम गोत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। 6 दिन का समय लगता है और इसे आपके लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। क्या है ये यंत्र और किस तरह से आपको फायदा दे सकता है, इसको हम कार्यक्रम के आखिर में जानेंगे। पहले 9वें भाव की बात करें पंडित जी। केतु अगर 9वें अभी अगर शुभ ग्रह में रहे केतु के साथ 9वें भाव में, फिर जो है ना शारीरिक तरफ से या मेंटली जो है ना काफी पावरफुल बन सकता है। तो ये भाग्य स्थान की बात होगी। 10वां भाव कर्म के स्थान में केतु हो तो मेष लगन में, मेष लगन में 10वां स्थान में अगर केतु हो अकेले, फिर जो है ना शारीरिक तरफ से स्वस्थ रहेंगे, अच्छा से काम कर पाएंगे। यहाँ पर अगर माइनस में राहु रहे, फिर काम करने में असमर्थ हो जाएंगे, कमजोरी हो जाएंगे या खर्चा ज्यादा कराते रहेंगे। तो यहाँ पर राहु का और केतु का अवश्य रेमेडी करना चाहिए। साथ में जो है मैंने राहु के लिए खास करके जो है ना पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज जीवन का दूसरा नाम है, जो है संघर्ष संग्राम से चलते हैं, लेकिन पानी के बिना चल नहीं पाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा पानी यहाँ पर पिएंगे, इंटरनल जो है ना ब्रीदिंग पावर जो काफी अच्छा रहेगा और इससे जो है ना स्वस्थ आप हो सकते। तो ये हो गया कर्म स्थान की बात। अगर लाभ भाव की बात करें, आय स्थान की बात करें, यहाँ अगर केतु हो तो यहाँ केतु अकेले बैठे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता, लेकिन यहाँ पर केतु अगर अशुभ ग्रह में बैठे तो लाभ और खर्चा दोनों ही मिलता जाएगा बराबर। यहाँ पर अगर गुरु का शुभ ग्रह में दृष्टि है केतु के साथ, फिर प्रॉपर्टी या हेल्थ जो है ना काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर बुध है शुभ ग्रह में दृष्टि देगा, फिर केतु के साथ जो है ना मेंटली जो है ना पावर बना देगा आपको। यहाँ पर गुरु के साथ अगर मंगल माइनस में रहे, फिर शारीरिक तरफ से कमजोरी प्लस तक बन सकती। तो ये आय भाव की बात होगी। व्यय भाव में अगर केतु बैठा हो मेष लग्न में पंडित जी 12वें भाव में, व्यय भाव में अगर केतु अकेले बैठे हैं तो फिर काफी जो है ना शुभ ग्रह में, फिर इनकम राहु बैठे तो इनकम से ज्यादा जो है ना खर्चा होगा, शारीरिक मानसिक या पारिवारिक या कोर्ट कचहरी को लेकर। यहाँ पर गुरु अगर साथ में माइनस में रहे केतु के साथ, प्रॉपर्टी आपको बिक्री हो सकता है। मैंने कुल मिला के जो है ना काफी बुरा स्थिति में ला सकता है। तो हमने 12वें भाव में केतु की स्थिति को समझा मेष लग्न में। पंडित जी, केतु को भी छाया ग्रह माना जाता है और जो राहु के ठीक सामने रहता है, तो केतु भी कर्मों के हिसाब से फल देता है?
देखिए, पहले भी बता चुका हूँ, जो वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। कर्म कराने वाला जो है मंगल और शनि। तो शनि मंगल अगर माइनस में रहे, फिर काम जो है करना असमर्थ होगा। तो उस समय केतु का और मंगल का, मैंने ये सब जितने ग्रह माइनस में रहेगा उसका रेमेडी अवश्य करना चाहिए। और हमेशा राहु के ऑपोजिट में केतु रहता है, क्योंकि राहु केतु शनि को बराबर माना जाता है। ये तीन ग्रहों किसी का अगर माइनस में रहे तो बचपन से जो है ना, वो चलने फिरने का उम्मीद नहीं रहेगा एवं बीच उम्र तक जाएगा कैसे भी, उसके बाद जाके लाइफ भी मैंने खत्म हो जाती। इसीलिए शुरुआत से जो एक पुराने एपिसोड में हम बोला था, जो बच्चा जन्म लेता है उस समय राहु का प्रकोप, केतु का प्रकोप मंगल के साथ, बुध के साथ कैसा रहेगा उसका विचार करना चाहिए। 2 साल के बाद से जो है फल अवश्य मिलता है, क्योंकि कर्म के अनुसार जो है फल मिलना चाहिए बड़ा होकर। लेकिन शारीरिक तरफ से स्वस्थ होने के लिए राहु केतु का, मंगल का, बुध का इसका दृष्टि माना जाता है, उसका रेमेडी करना चाहिए 2 साल उम्र तक। उसके बाद 5 साल तक जो भगवान का रूप बच्चों के अंदर देखा जाता मिलता है। लेकिन रूप एक अलग चीज है, कर्म एक अलग चीज है, और शारीरिक तरफ से स्वस्थ रहना वो एक अलग चीज है। बचपन में अगर अच्छा से केयर करेंगे, बड़े होके काफी मजबूत, काफी अच्छा बन सकते हैं। केतु के अगर रेमेडीज की बात कर ले, जो आपने जिक्र किया इस कार्यक्रम के दौरान, तो रेमेडीज क्या है? क्या कैट आइज जो स्टोन बोला जाता है वो रेमेडीज कर सकते हैं, या मंत्र? केतु का जो है ना मंत्र जप करना चाहिए 1 नंबर। 2 नंबर है कैट्स आई या लोसोनिया को अगर 2 साल के ऊपर है तो 4 कैरेट पहनना चाहिए। अगर 6 साल के ऊपर 4 शरण मंगल के कारण आजकल पुरुष या स्त्री माताओं को जो है ना कैंसर होता है, तो वो लोग कभी कभी समझते नहीं है। कैंसर में आप जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी कैंसर में जो ग्रहों का प्रतिकार किया जाता, जहाँ करोड़ों रुपया घर द्वार मकान प्रॉपर्टी बिक्री हो जाता, वहाँ पर आपको कम पैसा में इलाज भी हो जाता। मैंने अपना जीवन में ऐसा कई पेशेंट को देखा हूँ, 20 साल 25 साल तक अभी भी जी रहा है। उसके लिए काल माने बोला जाता, साथ में इसका अगर काल सर्प का दोष भी हो, फिर इसके दोनों मिला के या शारीरिक तरफ से स्वस्थ होने के लिए या कैंसर से मुक्त होने के लिए एक नागपाश अस्त्र जो है, नागपाश यंत्र को धारण किया जाता। वो करने में काफी समय लगता है, काफी बड़ा टीम रहता है, काफी पूजन होता है। पाठ चंडी जबित दुर्गंग पूजा पार्थिव शिव चंडी पाठ होता है, रुद्र चंडी पाठ होता है, शंकर जी का पूजन होता, भगवान विष्णु का सहस्र नाम, सहस्र 108 या 1008 तुलसी प्रदान किया जाता विष्णु के मस्तक में, या इसके साथ जो है राम नाम, दुर्गा नाम, मधुसूदन नाम जप किया जाता। जहाँ कई लाख, आज तक मैंने देखा एक आदमी को जो करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद जो है कुछ नहीं हुआ, फिर आखिरी में भगवान के शरण में आया। आज से 36 साल पहले आया था ऐसा व्यक्ति, ऐसा पेशेंट जो आज तक जिंदा है। तो उस समय के बात बोल रहा हूँ, 36 साल पहले 13-14 हजार का जो खर्चा करके 20 साल पूजन हुआ था, कवच धारण कराया गया था, वो आज भी जिंदा है। उसका प्रमाण मैं खुद हूँ। कार्यक्रम के आखिरी में पशुपति महायंत्र, महापशुपति यंत्र का जिक्र कर ले पंडित जी, क्योंकि हमने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हम आखिरी में इसका जिक्र करेंगे। किस तरह का ये यंत्र है और किस तरह से आप अभी मंत्रित करते हैं? नागपाश का यंत्र जो है पूजन करने में एक बहुत बड़ा टीम रहता, और हर पूजन में अलग अलग जो है स्पेशलिस्ट रहता, जो उस हिसाब से पूजन उनको दिया जाता। कोई जप का, कोई शंकर जी का पूजन, कोई चंडी पाठ। तो इस अलग अलग पूजन के
विधि अनुसार राग के अनुसार पाठ किया जाता। उसके बाद जो है ना 3 दिन जप किया जाता। जप करने के बाद फिर धारण कराया जाता। ऐसा कवच जो मैंने अपना जीवन में कई लोगों को धारण कराया, वो आज तक जो है ना 36 साल, किसी का 30 साल आज तक जिंदा है। वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया ऐसा भी। जी जी, आप भी अपना नाम, गोत्र, स्थान भेज सकते हैं पंडित जी को। जन्म कुंडली का विवेचन किया जाएगा। अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख है पंडित जी को भेजना ना भूलें, क्योंकि जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबरों पे आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी आपकी कुंडली का विवेचन करेंगे और किस पद पद्धति से आपकी कुंडली के विवेचन कर आपको बतलाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग बन रहा है। अगर राजयोग नहीं बन रहा है तो राजयोग कैसे हो सकता है, किस तरह से आप अपनी कुंडली को बेहतर कर सकते हैं, उसको लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, एक चीज़ यहाँ पे समझना चाहेंगे, कार्यक्रम के आखिर में आपने महापशुपति यंत्र का भी जिक्र किया। आप कुंडली ऑनलाइन नहीं देखते, आपने बाकायदा पत्रिका से देखते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके बजाय जो है ना, जो अपना हाथों से कैलकुलेशन जो करता हूँ, तो ऊपर वाला का आशीर्वाद से हमारे पेरेंटल ट्रेडिशन में करीब से 100 साल से चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी करते थे, हमारे बड़े भाई भी करते थे। बड़े भाई तो ऐसा एक समय था जो कलकत्ता में जो धन्वंतरी संत के नाम से जाना जाता था। तो क्योंकि इस कुंडली में जो है ना, जो ग्रहों के अनुसार या पीसी टाइम से जिस समय चोरी हुआ उस समय अगर तुरंत पहुंचे तो उसके अनुसार कुछ रिजल्ट मिलता है। ऐसा हजारों बार हमारे बड़े भाई ने रिजल्ट दिया है। जो बकरा चोरी हुआ तो उनके पास आया, देखा जाता दूसरे गांव में काट रहा है। ऐसा समय में जाने के लिए बोला, देखा बिल्कुल सही है। ऐसा और भी कई बार किसी का अंगूठी नहाते समय तालाब में गिर गया तो बोला गया जो 2 हाथ पानी के नीचे है तो उनको वो अंगूठी मिल गया। इस प्रकार के कई प्रकार के, जैसा बहुत साल पहले के बाद दुर्गापुर में एक बड़ा विमल बोलो सुबह केसरी। ये है एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड, जो है साधारण प्लाई बोर्ड से ज्यादा मजबूत और मॉइस्चर रेजिस्टेंट, 41% कम कीमत में। और ये लगता कहाँ है? हमारे घरों में।